नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम नाटक पढ़ रहे हैं। नाटक में हमने बहुत सारे नाटकों को याद करवा दिया है। आज हम क्या करेंगे जो समस्या नाटक, जो प्रमुख समस्या नाटक हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सब लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। देखना भी कितना आसान तरीके से हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो हिंदी से तैयारी करने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि रचनाओं को कैसे याद किया जाए। तो दोस्तों, मैं थोड़ा-सा समय निकाल के इतना बिज़ी जो है शेड्यूल है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में होते हुए और कोई अगर थोड़ा-सा समय निकाल रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे, घर परिवार। तो मुझे पता है कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको रचनाओं को याद करने में बहुत समस्या होती है। तो मैं वही क्या करती हूँ, थोड़ा-सा ट्रिकी करके, सरल करके याद करवाने की कोशिश करती हूँ। तो आप सब देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कितना आसानी से अभी हम याद कर लेंगे। अगर आपने जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी के पात्र को या आपने नहीं देखा है तो उस पात्र को अगर याद करना है, जैसे बहुत सारे उसमें हैं, भट्टारक है, बंधुवर्मा किसमें है, सिंहरण किसमें है, शिखर स्वामी किसमें है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से हमने याद करवा दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रमुख समस्या नाटक। अगर समस्या नाटक का प्रवर्तक पूछा जाए कौन है या जन्मदाता कौन है तो क्या किसको बताएंगे आप? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, याद रखिएगा, लाल नहीं है, इसमें लाल नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो समस्या नाटक का जन्मदाता, समस्या नाटक का प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अब इसको याद कैसे करें? देखो, सिंपल सा एकदम है, एकदम आसान ट्रिक है। सन्यासी है 30 में, हमने समय भी लिखा है, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य और है राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। क्या क्या है? सन्यासी है, राक्षस का मंदिर। देखो, एक सन्यासी है, कहाँ रहता है? राक्षस के मंदिर में। देखो, अभी जो सन्यासी साधु संत लोग हैं, कुछ लोग तो सच में साधु होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बस उनका वेश ही साधु की तरह होता है, अंदर से बड़े ही गंदे होते हैं ना। तो क्या है, एक सन्यासी है और वो कहाँ रहता है? राक्षस के मंदिर में। कहाँ रहता है? राक्षस के मंदिर में रहता है। और उसको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए उसको? मुक्ति का रहस्य जानना है। क्या चाहिए उसको? मुक्ति का रहस्य जानना है। और वो कैसे जानेगा? योग के माध्यम से, राजयोग। कैसे जानना चाह रहा है? राजयोग के माध्यम से जानना चाह रहा है। और काम क्या है उसको? सिंदूर की होली खेलना है। क्या करना है? सिंदूर की होली खेलना है। और ये सब कब करेगा? सिंदूर कब पहनाते हैं? रात में, आधी रात में। देखो, जयमाल वगैरह होता है, इसके बाद फिर शादी होती है, तब तक काफी रात बीत चुकी होती है। तो क्या होगा? सिंदूर की होली कब खेलेंगे? आधी रात में। एक सन्यासी है, राक्षस के मंदिर में रहता है और उसको क्या करना है? मुक्ति का रहस्य जानना है। और किसके माध्यम से? राजयोग के माध्यम से जानना है। ये सब जानना क्यों चाह रहा है? क्योंकि उसको सिंदूर पहनाना है, किसी को सिंदूर की होली खेलना है। और ये सब सिंदूर की होली कब खेलेंगे? कब? आधी रात में। हो गया ना यार, एकदम आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है? अश्क है। तो अश्क मतलब क्या होता है? आंसू। अश्क मतलब क्या हो गया? अश्क कहते हैं, अश्क बह रहे हैं ना, तो आंसू। तो इसी को क्या, अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे, देखो रचनाओं को हम रिलेट करके याद करेंगे इसी लेखक से। लक्ष्मी का स्वागत। देखो, जब किसी का आप स्वागत करते हो कि आपके घर में लक्ष्मी आई हैं, बेटी का जन्म हुआ है, तो आपके आंखों से क्या है? आंसू निकलते हैं ना, अश्क निकलते हैं। हमने उन्हीं इन्हीं रचनाओं को रिलेट किया, हर हर रचना को लेखक से रिलेट किया है। देखो, जब लक्ष्मी का आप स्वागत किए, आपके घर में लक्ष्मी किसे कहा जाता है? बेटियों को। तो जो बेटी हुई, लक्ष्मी का स्वागत किए कर रहे हैं, तो आंखों से क्या बहते हैं? अश्क बहते हैं। आंखों से क्या बहेंगे? अश्क बहेंगे। और स्वर्ग की झलक। क्या है? स्वर्ग की झलक है। जब आपको स्वर्ग की झलक भी दिखेगी, जैसे आप घर में गए, सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वही क्या है? स्वर्ग है ना।
तो स्वर्ग की झलक जब आप देखोगे कि हमारा घर ही क्या है, स्वर्ग है, तब भी आँखों से क्या निकलने लगते हैं, आँसू निकलने लगते हैं, अश्क निकलने लगते हैं। जब आप बहुत गरीबी में रहे हों और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो आपके पुराने दिन को याद करके आपकी आँखों से क्या निकलेंगे, आँसू। मतलब स्वर्ग की जब आप झलक देखोगे, तो क्या निकलने लगेगा, अश्क निकलने लगेगा आँखों से। छठा बेटा, बेटा भी देखो अश्क दे देता है ना, बेटा भी क्या है, अश्क दे देता है। सब लोग बेटा-बेटा करते हैं, लेकिन बेटा ही लोग ही क्या करते हैं, माँ-बाप को वृद्धा-आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। तो जो छठा बेटा है, क्या करेगा, वो अश्क देगा। क्या देगा बेटा, अश्क दे देता है अक्सर। जब जय पराजय होती है, तब भी तो अश्क आते हैं, जय पराजय। देखो जय होगी तब भी आंखों से अश्क बहने लगते हैं, और पराजय होती है तब भी आंखों से क्या होता है, अश्क बहने लगते हैं। और देवताओं की छाया में जब आप जाते हो, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जब मैं मंदिर में जाऊं भगवान के सामने, अभी तो थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन पहले क्या था कि जॉब नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, तो फिर भगवान के सामने जाते ही आंखों से अपने आप अश्क निकलने लगते थे, आंसू। तो वहीं से हमने रिलेट कर लिया कि जब हम देवताओं की छाव में जाते हैं तो हमारी आंखों से क्या निकलने लगता है, अश्क निकलने लगता है। तो अगर रचना पूछे कि देवताओं की छाया किसकी रचना है, तो याद कर आ जाना चाहिए कि देवताओं के सामने जाने पे, उनकी छाया में जाने पर आंखों से अश्क निकलने लगते हैं। किसकी रचना है, अश्क की। ठीक है। अलग अलग रास्ते, देखो जब कोई साथ में रहता हो, दोस्त हो, सहेली हो, और किसी का सिलेक्शन हो जाए तो वो अलग हो जाता है, रास्ते क्या हो गए, अलग हो गए, तब क्या है, हमारी आंखों से बहुत अश्क निकलते हैं, बहुत आंसू निकलते हैं। वहीं से हमने रिलेट कर लिया कि जब रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रास्ते, तब क्या होगा, हमारे आंखों से बहुत अश्क निकलेंगे। अश्क की रचना है अंजो दीदी, 55 का है, समय याद रखिएगा। दीदी में डबलदार है तो याद रख लेना, गिनती यहाँ भी डबल है। ठीक है। अगर जैसे आपको 51, 52, 53, 54, 55 दिया है, तो याद रख लेना दीदी में भी डबल आया है, दादा 2 बार आया है, तो याद रख लेना 5 5 2 बार, मतलब कोई भी संख्या रहेगी वो 2 बार रहेगी। ठीक है। अंजू दीदी, जब आप देखो दीदी उदी से बिछड़ते हो, अंजू दीदी है यहाँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एकदम घड़ी की सुइयों की तरह ये चलती हैं। तो क्या है कि ये अंजू दीदी, देखो जब दीदी से आप बिछड़ते हो, तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, अश्क आ जाते हैं ना। और अगर आप किसी भंवर में फंस गए, किसी भंवर में फंस गए, भंवर मतलब किसी जंजाल में फंस गए, दुख बीमारी कुछ भी आ गई, किसी समस्या में फंस गए भंवर में, तब भी आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, अश्क निकलेंगे। और बड़े खिलाड़ी से आप मिलोगे, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, रोनाल्डो हो गए, कोई भी खिलाड़ी से आप मिलोगे जिसके आप फैन हो, तब भी तो आंसू निकलते हैं, तब भी तो आपकी आंखों से क्या निकलने लगेगा, अश्क निकलने लगेगा। लौटता हुआ दिन, जब लौटता हुआ दिन मतलब आप बहुत जो है पहले गरीब रहे हों, फिर बीच में अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए, आपका दिन लौट आया, तब भी आपकी आंखों से क्या निकलेंगे, अश्क निकलेंगे। अगर आपको कैद कर लिया जाए, तब भी आपके आंखों से अश्क निकलेंगे। देखो कोई कैद कर लेता है आपको, तो क्या होगा, ऐसा ना हो, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि जब कोई कैद कर लेता है तब भी क्या निकलते हैं, अश्क निकलते हैं। उड़ान, देखो जब हम बहुत दिनों से एक कोई फैमिली है बहुत बड़ी है और खाना पीना बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन जब उसको उड़ान, थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्र होता है, तो क्या है, उस समय भी आंखों से अश्क आते हैं कि आज मैं आज़ाद हूँ, अपने हिसाब से रह सकती हूँ, अपने हिसाब के कपड़े पहन सकती हूँ। तब भी क्या होता है, आंखों से अश्क निकलते हैं जब आप उड़ान भरते हो, जब आप स्वतंत्र होते हो। ठीक है। एकदम आसान ट्रिक है दोस्तों। अश्क कब निकलेगा, जब लक्ष्मी का स्वागत करोगे और स्वर्ग की झलक देखोगे, तब भी अश्क आ जाएगा। छठा बेटा भी अश्क दिला देता है, मेरे आ जाता है छठा बेटा। जब जय पराजय आपकी होती है, तब भी आंखों से अश्क निकलते हैं। देवताओं की छाया में जाओगे, आंखों से अपने आप अश्क निकलने लगते हैं। रास्ते जब अलग अलग हो जाएंगे, तब भी आपकी आंखों से। अंजो दीदी, भंवर में फंसोगे, बड़े खिलाड़ी से मिलोगे, लौटता हुआ दिन, कोई कैद कर लिया, आपने उड़ान भर ली, तब भी क्या होगा, आपकी आंखों से अश्क ही निकलेगा। ठीक है। अब हरे कृष्ण प्रेमी है, इनका आप देख रहे होंगे छाया, तो कंफ्यूज मत होना, जयशंकर प्रसाद की क्या है, कहानी है। यहाँ हम नाटक पढ़ रहे हैं, वो भी समस्या नाटक।
किसका है ये कहानी? अगर देखें छाया तो प्रसाद की है, लेकिन 41 में समय 41 है। छाया अगर पूछता है तो हरि कृष्ण प्रेमी का ये क्या है? समस्या नाटक है। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी, किसकी छाया चाहिए भाई? हरि कृष्ण प्रेमी की छाया चाहिए, और कोई भी बंधन नहीं चाहिए। हरि कृष्ण, आपको हरि और कृष्ण के चरणों में जाना है, कृष्ण के चरणों में जाना है, तो आप क्या करेंगे? छाया में उनकी रहना है, तो आपको कोई बंधन नहीं चाहिए। गणेश प्रसाद द्विवेदी भी समस्या नाटक लिखते हैं। इन्होंने क्या लिखा? सुहाग बिंदी, 35 की रचना है, पूछी जाती है सुहाग बिंदी। तो हमने रिलेट कर लिया था। देखो, जब गणेश वगैरह की पूजा होती है किसी भी भगवान की, तो हम ऐसे क्या करते हैं? टीका लगाते हैं, और टीका लगाने के बाद अपने अपने को भी ऐसे सुहाग बिंदी, मतलब खुद को भी ऐसे बिंदी लगा देते हैं ना। तो ऐसा हमने रिलेट किया कि जो गणेश जी हैं, उनके माथे पर जब हम टीका लगाते हैं ऐसे सुहाग बिंदी, जब उसको टीका लगाते हैं तो वही टीका अपने माथे पे भी लगा लेते हैं, सुहाग बिंदी बना लेते हैं। ठीक है, सूर्य नारायण शुक्ल हैं, खेतिहर देश, पूछा जा सकता है दोस्तों। ये मत सोचो कि ये रचना नहीं पूछी जाएगी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने याद किया सूर्य नारायण। देखो, खेतिहर, बहुत खेतिहर देश है, खेती वगैरह के लिए सूर्य की रोशनी तो चाहिए ही। वहीं से रिलेट किया कि अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या खेती हो सकती है? नहीं हो सकती है। सूर्य की रोशनी खेती के लिए बहुत जरूरी है, तो खेतिहर देश के लिए सूर्य नारायण, मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत ही जरूरी है। विष्णु प्रभाकर भी जो है, विष्णु प्रभाकर भी समस्या नाटक लिखे हुए हैं। डॉक्टर इनका है, और युगे युगे क्रांति, सबको याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर और युगे युगे क्रांति। वृंदावन लाल वर्मा भी हैं। वृंदावन लाल वर्मा वैसे ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने समस्या नाटक भी लिखा है। 50 में खिलौने की खोज। खिलौने की खोज कहाँ करने जाओगे? वृंदावन में कौन है? कृष्ण है। वृंदावन में कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही तो खिलौने से खेलते थे। तो आपको अगर खिलौने की खोज करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन जाना पड़ेगा ना। कृष्ण जी वहीं पे जो है खेला करते थे, तो खिलौने की खोज आप कहाँ करेंगे? वृंदावन में करेंगे ना। तो ऐसे ही रचनाओं को याद किया जाता है। आप ये सोचिए कि आप रट्टा मार लें, सारी चीजों को याद कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। आइए फटाफट देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो कि समस्या नाटक के प्रवर्तक हैं, जन्मदाता हैं, ये क्या करते हैं? सन्यासी लिखते हैं। सन्यासी एक राक्षस के मंदिर में रहता है, और उसको क्या चाहिए? मुक्ति का रहस्य चाहिए, मुक्ति रहस्य चाहिए। कैसे कैसे मिलेगा? राजयोग से मिलेगा। और क्या चाहिए उसको? सिंदूर की होली। और कब होगी होली? आधी रात को। ठीक है, ये हमने अभी बता ही दिया, दोहरा दिया। हर कृष्ण प्रेमी, कृष्ण की छाया में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। गणेश को बिंदी लगा के सुहाग बिंदी लगा लेते हैं। सूर्य के लिए, खेती के लिए क्या है? सूर्य की रोशनी जरूरी है। सूर्य नारायण, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर योगीराम। वृंदावन में जाएंगे तो खिलौने की खोज हो जाएगी। तो मेरी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी, याद हुआ कि नहीं, आप सब जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।